श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। खाटू वाले श्याम की जय, लड्डू गोपाल राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्यारे श्याम प्यारे। आज गुरुवार है, बृहस्पति जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल नंदलाल राधे राधे। लंका में हनुमान। लंका में हनुमान पहुँचे थे किष्किंधा से। जामवंत जी ने हनुमान जी को ही कहा था कि सीता की खोज आप ही कर सकते हैं, और हनुमान एकदम तैयार हो गए। तो कल हमने थोड़ा सा, कल नहीं बीच में कभी सिखाना लाडले हनुमान, क्योंकि याद नहीं रहती। तो रावण ने सीता माँ को पकड़ लिया था। रावण सीता माँ को लेकर आ गया था पर्णकुटी के उधर चल करके, और लंका में आ गया। लंका से पकड़ के रखा, फिर अशोक वाटिका में ले गया। तो रावण सीता माँ से कई तरह के लालच भी करता है, गुस्सा भी करता है, डराता भी है, और मार देने की बात भी कहता है। और रावण ने ये तक कह दिया कि यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया था। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसके सबों को, मतलब सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी है, ऐसा उन्होंने सपना देखा। त्रिजटा ने राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ ही कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 मतलब कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी ते मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी
विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो गया है। अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा माँ ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुमुखी, हे सुकुमारी, त्रिजटा माँ कहती है सीता माँ को कि हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलती। और ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। सीता माँ ने इस तरह से अपने आप, अब त्रिजटा माँ चली गई तो सीता माँ ने धरती पर ही ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, तेरे नए नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। जय हनुमान, लाडले हनुमान सीता माँ से मिलने आ गए हैं। हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अखुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र अजय हैं। उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित
दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी बस राम राम की कथा करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी ने बड़े प्रेम और विश्वास से सीता माँ को ये सारी बातें कह दी। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते? सीता माँ कह रही हैं। तब हनुमान जी पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई हनुमान जी और सीता माँ की। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान लाडले, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। सीता माँ कह रही है अपने लाडले हनुमान को कि मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुँह से वचन
नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हे माता, हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु राम, प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे हो राम वियोग तब सीता, कहे हो राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, अब हनुमान जी जो राम जी ने कहा वो बातें सीता को बता रहे हैं। लाडले हनुमान, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गरम हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ भी समझ नहीं जाता है। पर कहूँ तो किससे? राम जी ने ऐसे कहा। यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह
पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो मैं विलंब ना करते, वे मतलब राम विलंब ना करते। हे जानकी जी, रामबाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा लेकर जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी राम जी की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र लाडले हनुमान, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे, क्योंकि हनुमान तो जब लंका में आए हैं तो छोटा रूप धारण कर लिया है ना, और सीता माँ ने तो वैसा ही देखा है, नन्हे नन्हे छोटा सा हनुमान, बंदर बने हुए हैं लाडले हनुमान। तो सीता माँ ने कहा, हे लाडले हनुमान, हे हनुमान, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर लाडले हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के सा आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर हनुमान जी ने अपना परिचय, अपनी जो रूप थी शारीरिक कैसा था, क्योंकि नन्हे नन्हे हनुमान सोचा सीता माँ ने, और चिंता में आ गई सीता माँ को कि इतना छोटा सा लाडला आया है हनुमान, और यहाँ तो राक्षस इतने बुरे बुरे लोग हैं। तो सोच के हनुमान जी को देख के सीता माँ के मन में ऐसी चिंता हो रही थी, तो लाडले हनुमान जी ने विशाल रूप करके सीता माँ को दिखा दिया। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ हो जा सकता भी है। और हनुमान जी कहते हैं, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, हे लाडले हनुमान, तुम बल और सील के निधान हो। सीता माँ कह रही है हनुमान को कि
हे तात तुम बल और सील के निधान हो। हे पुत्र सुपुत्र लाडले तुम अजर बूढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। सीता माँ ने ऐसे कहा लाडले हनुमान को। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। सीता माँ और कहती हैं श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी ने कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। अब रिश्ता बन गया है माँ और सुपुत्र, और माँ और सुपुत्र का रिश्ता सदा ऐसा हुआ है। भगवान पार्वती और विष्णु भगवान भी वही सिखाते हैं जो बच्चे हैं। बच्चे प्रणाम करें तो माँ पार्वती भोले तैयार रहते हैं, और माँ पार्वती के ही और माँ पार्वती और भोलेनाथ के लाडले हनुमान जी ने प्रणाम करके भगवान को शुरू कर लिया, क्योंकि माँ का रिश्ता है सीता माँ और हनुमान। तो सीता माँ ने बात की हनुमान जी ने, और फल खाने की बातें क्यों कहा, क्योंकि किष्किंधा से जब से निकले थे तब से लेकर अब तक और इतनी बातों तक कुछ पानी तो दूर की बात है, एक पल का विश्राम भी नहीं किया हनुमान ने। तो हनुमान जी ने फल की बात कही तो सीता जी ने कहा, लाडले हनुमान सुनो, बड़ी भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता जी ने कहा, जाओ जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अब तैयार हो गए हनुमान जी, क्योंकि सीता माँ ने कह दिया, ठीक है लाडले, जाओ फल खाओ, बस ध्यान रखना। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। चले नाई सिरु बैठे बागा। अब सीता माँ ने जब दे दिया हनुमान जी को कि हाँ जाओ फल खाओ, तब सीता माँ जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए लाडले हनुमान। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डालते हैं
और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल देते हैं। यह सुनकर रावण ने कुछ लोगों को, अपने ही योद्धाओं को योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भागे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को, रावण का बेटा अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। उसने कहा, राक्षसों ने ही। तो उसकी बातों को सुनकर तो अब राक्षस जो थे डरने लग गए थे। तब अंजनी माता के लाडले अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि नमन। लाडले हनुमान कोटि कोटि नमन, अंजनी माँ को कोटि कोटि नमन। राक्षसों ने रावण को कई बातें कही और डरने लगे। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि, रावण ने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, यानी हनुमान जी को बांध कर लाना। रावण ने ये कहा, उस बंदर को देखा जाए। रावण और कहा, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ रहे हैं। हनुमान जी उसे एक घोंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए हनुमान जी मूर्छा आ गई उन्हें हल्की सी। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के सुपुत्र पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संहार प्रयोग किया।
तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाद ने उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ब्रह्मबाण मारा। हनुमान जी को मारा मेघनाद ने, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। मेघनाद। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी ने देखा। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे, क्योंकि रावण लंका का राजा था और लंका के राजा बने रावण के लिए सभी उसकी सेवा करते थे, हाथ जोड़ते थे, डरते थे सब। उसका रुख देख कर भी भले ही रावण के सब लोग, राक्षस के जो साथी थे, सब डर रहे थे, लेकिन लाडले उसका रुख देखकर, उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हुए जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर रावण पहले तो हनुमान जी को देखकर हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान लंका में आ गए, पहचान ली, ढूंढ लिया, और रावण ने प्रयास किया, राक्षसों को बोला कि हनुमान को मारो, तो सबकी चटनी बन गई। हनुमान ने चटनी बना दी। फिर मेघनाद को भेजा था कि जाओ और जाकर मारना नहीं उस बंदर को, उसको पकड़ कर लाना, देखते हैं वो है कौन, कैसा है। रावण ने ऐसा कहा था मेघनाद को, और मेघनाद
को लेकर जब आए तो हनुमान जी जानते थे, बिल्कुल डरे नहीं। लंका में रावण बैठा है, लेकिन हनुमान बड़े प्रेम और हर्ष के साथ, क्यों? क्योंकि मुझे वही करना है जो श्री राम ने कहा है। और अब तो रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सीता माँ और लाडला हनुमान। तो आज इतना ही। लाडले हनुमान, अंजनी माँ के लाडले, सीता माँ के लाडले, आपको कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।